में नाव हादसा हुआ है। राघोपुर में गंगा में नाव पलट गई है। 18 मजदूरों से भरी नाव पलट गई है। 12 मजदूर तैरकर सुरक्षित निकले हैं। 6 मजदूरों के लापता होने की आशंका है। गंगा की तेज धारा में रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ और गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। तो राघोपुर में गंगा में नाव पलटी। और देखिए आजकल अगर मौसम को आप देखें तो मौसम काफी ज्यादा खराब चल रहा है। और इस दौरान जो भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक प्रखंड के राघोपुर इलाके में गंगा नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ है। मजदूरों को लेकर नदी पार कर रही नाव तेज धारा के बीच अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त नाव पर कुल 18 मजदूर सवार थे। नाव पलटने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर गंगा की तेज धारा में बहने लगे। जानकारी के मुताबिक 12 मजदूर किसी तरह तैरकर सुरक्षित घाट तक पहुंचे, जबकि करीब 6 मजदूरों की लापता होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट के जरिए मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से गंगा में लापता मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण भी बचाव अभियान में सहयोग कर रहे हैं। तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी और लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि 18 मजदूर सवार थे, 6 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। गंगा की तेज धार थी। हालांकि देखिए मौसम जो है वो काफ़ी बदल चुका है पिछले कुछ समय में और ऐसे में नाव पर ये सवारी हो रही थी। और इस दौरान आपको बता दें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया गया है। और हालांकि जो अभी भी लोग लापता हैं, जो मजदूर लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और एसडीआरएफ का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है। गंगा में मजदूरों से भरी ये नाव पलट गई और देखिए कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं मदद तो उनकी भी ली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो गंगा का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ऐसे में जो मजदूर है वो इस पे सवार थे। अब क्या ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हो गई थी और उस भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और शायद यही वजह रही होगी कि जो और रितेश मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रितेश, वो विजुअल्स देखे मैंने जब लोगों जी रितेश ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जो विजुअल सामने आए हैं, उसमें क्या जरूरत से ज्यादा भीड़ थी नाव पर तभी ये डिसबैलेंस हो गया? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए नाव जो है ये जुगाड़ वाली नाव है। अच्छा। ये नाव बड़ी है, कहीं इसमें कोई गुरेज नहीं है कि नाव छोटी सी नाव है या ओवरलोडेड है, लेकिन ये जुगाड़ की नाव होती है और जुगाड़ की नाव पर जुगाड़ का इंजन होता है, एक पंप सेट लगा दिया जाता है। अब सोचिए कि प्रचंड वेग है, नदी की प्रचंड वेग है, धारा एकदम इतनी ज्यादा तेज है कि उसमें बड़े बड़े जो जहाज हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए। ये नाव लेकर चले गए और देखिए कि किस तरीके से हादसा जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है कि कितना भयावह है। रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इस हादसे को देखने के बाद। 18 मजदूर जो हैं वो सवार थे और अचानक ये जो नाव है ये नदी की बीच धारा में चली गई। अब बीच धारा में जाने के बाद न नाव इधर आ रही थी न नाव उधर जा पा रही थी। और पंप सेट, मैंने पहले ही कहा कि ये जुगाड़ से नाव बनाए जाते हैं, जो जेनसेट होते हैं, पंप सेट होते हैं, उससे इंजन ये लोग बनाते हैं और वो इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। और जब ये स्थिति होती है तो ये इंजन जो है वो दम तोड़ देते हैं। आप रहिए जरा मेरे साथ रितेश, आप जरा रहिए, ये फुल स्क्रीन जरा हम ये जो विजुअल्स है ना वो अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें, जिसका जिक्र मैं कर भी रही थी थोड़ी देर पहले। क्योंकि ये देखिए ये विजुअल्स है, देखिए ये जो जुगाड़ का नाव जो मेरे सहयोगी रितेश बता रहे थे, आप देखिए कैसे इन्हें लगता है कि भान हो गया था शायद कि ये जो है ना ये बच नहीं पाएगा, ये अब गिरने वाला है। देखिए कैसे कुछ लोगों ने सतर्कता से अपने आप को थोड़ा बैलेंस किया, थोड़ा रुके, उसके बाद हालांकि तैरते हुए नजर भी आ रहे हैं काफी सारे लोग। 18 से ज्यादा संख्या लग रही है वैसे अगर आप इसको देखें। देखिए ये जो संख्या है वो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि हो जाए आगे पीछे, क्योंकि अगर आप इस विजुअल्स को देखें तो यहाँ पर देखिए ये कुछ सामान जो उसको निकाल रहे थे ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे, लेकिन इतना मौका ही नहीं मिला। एक पल में, एक कुछ सेकेंड्स में जो नाव है वो बिल्कुल पलट गई, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। हालांकि कुछ लोग कोशिश करते हुए, तैरते हुए निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 6 लोग बताया जा रहा है कि नहीं निकल पाए और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रितेश, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, जो ये विजुअल्स हैं एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम। अच्छा, जो बात आप कह रहे थे ना रितेश की, ये जो नाव थी
वो काम चलाओ थी, क्योंकि लोगों को पता लग गया था रितेश कि ये अब ज्यादा देर मतलब बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने थोड़े बहुत सामान जो है वो फेंकना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नाव है सो कॉल्ड वो डिसबैलेंस हुई। लोगों की संख्या तो थोड़ी ज्यादा भी लग रही है रितेश वैसे। बिल्कुल, देखिए आपने शुरू में जो कहा कि क्या नाव ओवरलोड थी, तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि नाव जो है उस पर सामान लदा हुआ था। हाँ एक तो उस पे भारी 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 भरकम बोरे लदे हुए थे, हाँ और उस पर से 18-20 मजदूर, फिर नाविक होते हैं चलाने वाले। आप सोचिए कि 20-22 लोग, और उसके ऊपर वो नाव जो है वो पूरी तरीके से लदी हुई थी और बीच गंगा नदी में जाकर वो फंस जाती है। तो दुर्घटना की जो वजह है वो जर्जर नाव है, जर्जर इंजन है और ओवरलोड होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है जहां पर वो इधर से उधर यात्रा कर सके। एक मात्र सहारा नाव होता है। लेकिन आप सोचिए कि ये नाव जो है ये कैसे पानी में चल रही है। जर्जर नाव को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन वो अपनी पूरी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है, उसके बाद जब दुर्घटनाएं होती हैं तो आप बयानबाजी करने चले आते हैं। लेकिन नाव जो है वो कैसे इतने प्रचंड वेग में चल रही है, नाव परिचालन को लेकर क्यों डीएम ने आदेश जारी नहीं किया था, क्यों कोई मॉनिटरिंग नहीं थी? तो ये प्रशासन के ऊपर भी बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल। और रितेश देखिए, मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि इस तरह की घटनाएं मतलब बिल्कुल आम हो गई है। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में ये पहली घटना हुई है नाव से, इससे पहले भी घटनाएं होती रही, इससे पहले भी जान जाती रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन जगता नहीं है। तरीके बिल्कुल अलग होते, तरीके बिल्कुल सेम होते हैं, जगह का नाम बदल जाता है, जिले का नाम बदल जाता है, गांव का नाम बदल जाता है, तस्वीरें वही होती है, लेकिन प्रशासन है कि जागता नहीं। ना जाने कितनी मौतों का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जब प्रशासन में जब संवेदनहीन अधिकारी बैठेंगे, उन्हें लगता है कि सब चीज चलिए राहत मुआवजा दे दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। जब आप दिन भर कमरों के अंदर बैठेंगे, दिन भर आप जो बालू माफिया है उससे उगाही में व्यस्त रहेंगे, तो फिर आम लोगों की जिंदगी की फिक्र आपको होगी ही नहीं। जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो इसको सस्पेंड कर दो, उसे निलंबित कर दो, ये आई वॉश के लिए किया जाता है। ये जिम्मेदारी है जिला प्रशासन की, ये जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन की, ये जिम्मेदारी है डीएम की कि नाव कैसे चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो उसके लिए एसओपी क्या है, किस तरह से तैयारी हो रही है। नाव अगर एकमात्र सहारा है उस इलाके में जाने के लिए, तो क्यों नहीं सरकारी नावों की व्यवस्था की गई है? तो ये सब सवाल हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि बिहार में अधिकारी जो है मोटी चमड़ी वाले हैं। अधिकारी जो हैं वो लाल फीताशाही के शिकार हैं। अधिकारी जो हैं वो सिर्फ बिल्कुल घूस रितेश, कमाने ये में तस्वीरें व्यस्त हैं। तस्दीक कर रही हैं इस बात की कि किस तरह लापरवाही का जो आलम है वो लोगों की जिंदगी ले रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला है कि समझता नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, भारत बनाएगा 100 नए समुद्री जहाज, विदेशी